हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएससी तक इंग्लिश ट्यूटोरियल। बच्चों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 एग्ज़ाम का फोर्थ सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है बच्चों। पहला ही क्वेश्चन, अ रिवार्ड इज अ डैश विच मोटिवेट अ पर्सन टू अचीव एक्सलेंस इन हिज लाइफ। चार ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, मेमोरियल, रिकॉग्निशन, कलेक्शन, मॉन्यूमेंट। देखिए, करेक्ट आंसर रिकॉग्निशन में होता है। इसका मतलब होता है कि एक तरह से स्वीकार्यता होती है, पहचान होती है। रिवार्ड क्या है? पहचान है। विच मोटिवेट्स, जो कि मोटिवेट करता है किसी व्यक्ति को अपना एक्सलेंस करने के लिए। तो ये रिकॉग्निशन यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन इडियम। इडियम से बच्चों, और इडियम का मीनिंग आपको देखना है। द बीज नी मतलब होता है बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चार ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, इसमें करेक्ट वर्ड कौन सा करेक्ट स्पेल्ड है वो आपको सेलेक्ट करना है। एम्ब्रेसमेंट यहाँ पे बच्चों, चूंकि EMBARRASSEMENT होता है, तो इस तरह से ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। इंकरेजमेंट, ENCOURAGEMENT। हमें लगता है इस स्पेलिंग में किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं है, ये करेक्ट स्पेलिंग है। नीचे है कमोशन, डबल एम होता है, यहाँ पे भी सिंगल एम दिया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और कॉन्सेसस मीन्स होता है, ये जो है इसमें भी डबल, यहाँ पे टी की जगह एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। यहाँ पे एंटोनिम सेलेक्ट करना है बच्चों। किसका एंटोनिम्स? ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोलीट मीन्स होता है एक तरह से बच्चों पुराना, ओल्ड, आउट ऑफ फैशन, फैशन से जो बाहर होता है। ये वन वर्ड भी आता है, आउट ऑफ फैशन मतलब ऑब्सोलीट, जो अप्रचलित होता है, प्रचलन से बाहर होता है। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिसेंट, मतलब ऑब्सोलीट मीन्स होता है पुराना और रिसेंट मीन्स होता है नया, जो अभी ट्रेंड में चल रहा हो। बाकी रिजिड मीन्स तो जानते हैं आप, जो होता है जिद्दी या हठी, तो ये होगा नहीं। आउटडेटेड जो है वो ऑब्सोलीट का सिनोनिम्स है, एक तरह से आउटडेटेड जो है वो ऑब्सोलीट का सिनोनिम्स है। रिमोट मीन्स होता है अलग, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका रिसेंट होगा, ऑब्सोल्यूट का एंटोनिम्स। ऑब्सोलीट मीन्स होता है पुराना और रिसेंट मीन्स होता है नया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 और 6 दो क्वेश्चन है, और यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट द वन वर्ड सेलेक्ट करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपुल और एनिमल। फ्राइटेंड मीन्स होता है बच्चों डरा हुआ। जब डरे हुए लोग, या तो इंसान या तो जानवर, जब तेजी से भागते हैं इधर उधर, तो उसको हिंदी में भगदड़ और इंग्लिश में स्टैम्पेड कहा जाता है बच्चों। भगदड़ आप देखते हैं ना, भगदड़ में क्या होती है, लोग डर जाते हैं और लगते हैं भागने, वही चीज होता है स्टैम्पेड, इसको बोलते हैं, हिंदी में भगदड़ होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप मतलब होता है पानी की जहाज, और पानी के जहाज पे जो माल को चढ़ाते और उतारते हैं उसे स्टेव डोर कहते हैं बच्चों, जो कि जहाजों पे जो है सामान को उतारते और चढ़ाते हैं। स्पिंस्टर मीन्स तो जानते हैं दोस्तों, कुंवारी औरत होता है, हाँ कन्या नहीं, औरत होता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा उम्र की लड़की होती है जो शादी नहीं करती, स्पिंस्टर कहा जाता है उसे। रस्टिक मीन्स होता है देहाती या गवार। चलिए बच्चों आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्लोज टेस्ट का है। तो आइए हम लोग बिना किसी देर के पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। डिसिप्लिन is doing any work with rule and regulation। यहाँ पे कह रहा है बच्चों डिसिप्लिन क्या है? कोई भी काम रूल और रेगुलेशन के साथ करना ही डिसिप्लिन कहा जाता है। इट इज
इट इज के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा बच्चों, इट इज हैप्पीली, यूजुअली, प्राउडली और स्लोवली, इट इज मिसअंडरस्टूड। तो आपको क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो सबसे सार्थक वर्ड लग रहा है वो लग रहा है यूजुअली। इट इज यूजुअली, सामान्यतः, ऐसा मिसअंडरस्टैंड है कि लोग गलत समझ लेते हैं, सामान्यतः लोग गलत समझ लेते हैं एज अ रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम बट इट मेक आवर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड। क्या होता है, डिसिप्लिन को लोग गलत समझते हैं और उनको लगता है कि ये क्या है, एक तरह से हमारी आज़ादी में ये बाधक है, मगर ऐसा नहीं है। ये जो डिसिप्लिन है वो हमारे लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड बना देता है। डिसिप्लिन इज अ वर्च्यू, कर्स, ड्रीम और डिसएडवांटेज। आप आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा डिसिप्लिन इज ए फॉर स्टूडेंट एंड पीपुल। डिसिप्लिन स्टूडेंट और पीपुल के लिए क्या है, श्राप है या आशीर्वाद है? आशीर्वाद है बच्चों। तो यहाँ पे वर्च्यू, करेक्ट आंसर आपका वर्च्यू होगा। ये कर्स नहीं है, ये श्राप नहीं है, एक तरह से आशीर्वाद है। किसके लिए? छात्रों के लिए और लोगों के लिए, पीपुल इन डिफरेंट प्रोफेशन, जो विभिन्न प्रोफेशन में लोग हैं उनके लिए। देखिए इस चीज़ को याद रखिएगा बच्चों, और ये आपको मोटिवेट करेगी ये लाइनें। डिसिप्लिन इज ए वर्च्यू फॉर स्टूडेंट, आपके लिए भी जो अभी तैयारी के क्रम में है, आपके लिए डिसिप्लिन आपके लिए भी वरदान है। आने वाला जो आपका समय है, आज एसएससी ने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया 2020-21 के सीजीएल एग्जाम के लिए, तो इसलिए अब अगर आप डिसिप्लिन हो जाएंगे तो ये आपके लाइफ में एक तरह से वरदान आपको देगा एक नौकरी के रूप में। मगर डिसिप्लिन नहीं होंगे तो गारंटी नहीं है, इसीलिए डिसिप्लिन क्या है, एक वरदान है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अ डिसिप्लिन पर्सनल वेज सक्सेसफुल, सक्सीड्स। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 3 होगा, 3rd नंबर का होगा बच्चों, सक्सीड्स इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं बच्चों। डिसिप्लिन्ड पीपुल मेक अ डिसिप्लिन्ड सोसाइटी एंड अ पावरफुल नेशन। ये बच्चों क्या है, एक तरह से एक स्टेटमेंट है, एक सेइंग है, एक कहावत है कि जो अनुशासित लोग होते हैं वह एक पावरफुल समाज, एक अनुशासित समाज और एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और इस तरह का वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। चूंकि पीपुल प्लूरल नाउन है इसलिए मेक्स नहीं, मेक करेक्ट आंसर होगा। ये बाकी चीजें तो परफेक्ट और पास्ट में होंगे इसलिए नहीं होगा, तो मेक आपका करेक्ट आंसर होगा। डिसिप्लिन्ड पीपुल make a disciplined society and a powerful nation. Discipline should not be adorned, imposed, curbed, reposed. चलिए देखते हैं क्या करेक्ट आंसर होगा। डिसिप्लिन शुड नॉट बी डैश अपॉन द पीपुल, रादर इट शुड कम फ्रॉम विद इन। ये सेंस जो दे रहा है सेंटेंस का, इससे लग रहा है इम्पोज्ड मतलब होता है थोपना। इम्पोज्ड मीन्स होता है थोपना, किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई कार्य थोपना। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि डिसिप्लिन जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए, रादर इट शुड कम फ्रॉम विद इन, जबकि ये अंदर से आना चाहिए, हर इंसान के अंदर से, अंतरात्मा से ये निकलना चाहिए, न कि जबरदस्ती उसके ऊपर थोपना चाहिए। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा जंबल्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे बच्चों। एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आइए देखते हैं बच्चों। पहला क्या है, इसमें सी, बी और डी से सेंटेंस शुरू हो रहा है। आइए देख लेते हैं। सी से वाक्य शुरू हो सकता है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, बिल्कुल सी से शुरू हो सकता है। वाक्य ए से नहीं शुरू होगा क्योंकि ये प्रोनाउन है और ए से शुरू, प्रोनाउन से कोई वाक्य आमतौर पे शुरू नहीं होते हैं। इट विल, यहाँ पे भी इट का प्रयोग आया है, इसका मतलब इससे पहले
किसी न किसी सेंटेंस का प्रयोग हुआ है और यहाँ भी दिस का प्रयोग हुआ। अर्थात देखिए बच्चों, तीनों सेंटेंस में ये प्रोनाउन का प्रयोग हुआ और एक ही वाक्य है जो जनरल सेइंग या नाउन से शुरू हुआ है, तो हम इसी को रूट की मानते हैं। अर्थात केवल सी से वाक्य शुरू होगा। यहाँ दो ऑप्शन आपका ऐसे एलिमिनेट हो गए और बच गए 1 और 2 ऑप्शन। अब 1 और 2 में देखिए कौन सही होगा। इंडियन गवर्नमेंट हैज announced certain facility in the budget session. B, it will import technologically advanced medical instrument and provide them to entrepreneurs. They can then purchase them on subsidized rate with additional loan facility. This will help the strengthening the economic condition of entrepreneurs. ये आपका करेक्ट आंसर है बच्चों और करेक्ट ऑर्डर मिल गया। कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटी दी है। उस फैसिलिटी में क्या किया? उस फैसिलिटी में ये किया है कि कुछ जो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, और उसके बाद वो क्या करेगी, वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सब्सिडी रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे, कम रेट पे उपलब्ध कराएगी। और इससे क्या है, एंटरप्रेन्योर्स की आर्थिक कंडीशन, इकोनॉमिक्स कंडीशन इंप्रूव होगी। ये आपका पूरा स्टेटमेंट ये था। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से आपको कम समय में और करेक्ट आंसर मिल सकता है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। यहाँ पे सिनोनिम्स सेलेक्ट करना है बच्चों, और वर्ड क्या है? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का सिनोनिम्स हमें खोजना है। और 4 वाक्य: एलिमिनेशन, कंफ्यूजन, कंपेंसेशन और कंफर्मेशन। सीधे सीधे एक्नॉलेज मीन्स होता है स्वीकार करना, और कंफर्म मीन्स भी वही होता है, स्वीकार करना। एक्नॉलेजमेंट मतलब कंफर्मेशन। एक्नॉलेजमेंट का सिनोनिम्स होगा बच्चों कंफर्मेशन। अभी तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, नहीं जब पहले क्या होता था, पहले जब कोई फॉर्म आप भरते थे तो उसके साथ एक पोस्ट कार्ड लगा होता था, और वो एक्नॉलेजमेंट कार्ड के रूप में उसमें आप अपना एड्रेस भर के फॉर्म के साथ दे देते थे। और जब फॉर्म जिस अथॉरिटी को आप भेजते थे, वहाँ जब उस अथॉरिटी को फॉर्म रिसीव होता था, वो फॉर्म से वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकाल के उस पर एक स्टाम्प लगा के वापस भेज देते थे। तो वो एक्सेप्ट कर लेते थे कि हाँ आपका फॉर्म हमें रिसीव हो गया, और वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके पास प्रूफ होता था कि हमने फॉर्म भरा भी है और वो फॉर्म आपको रिसीव भी हुआ है। तो वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती थी। अभी वैसा सिस्टम नहीं। आप अभी तो ऑनलाइन आप फॉर्म भर रहे हैं, और ऑनलाइन सब कुछ, फॉर्म इधर उधर बीच में कहीं खोने की डर नहीं रहता है, वो तो सीधे सबमिट होता है, उसका प्रूफ भी होता है। तो एक्नॉलेजमेंट मीन्स होता है बच्चों कंफर्मेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। ये भी पैरा जम्बल्ड ही है बच्चों। ABCD देख के आप समझ गए होंगे, ये भी पैरा जम्बल्ड है। दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज, वाक्य शुरू यहाँ से नहीं होगा। दिस इज बिकॉज 10 से भी शुरू नहीं होगा। चिल्ड्रेन एज वेल एज टीन एजर्स आर टेम्प्टेड टूवर्ड्स जंक फूड। ये वाक्य नाउन से शुरू हुआ, ये हो सकता है इट हैज नो, ये भी यहाँ से भी शुरू नहीं होगा। सीधे सीधे आपको एक सेंटेंस मिल गया। सी, चिल्ड्रेंस, बच्चे, और जो टीन एज के बच्चे हैं वो भी आजकल क्या है, आकर्षित हो रहे हैं किसके तरफ? जंक फूड के तरफ। सी से आपका शुरू होगा, मतलब या तो सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा या तो थर्ड नंबर होगा। ये दोनों ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। 50-50 का चांस हो गया बच्चों। आइए इस 50-50 के चांस को हम लोग 100% में कन्वर्ट करते हैं। चिल्ड्रेन एज वेल एज टीन एजर्स आर टेम्प्टेड टूवर्ड्स द जंक फूड। बी के बाद सी है, thus it leads to poor health and mental disorder among the children। ये जो है सी के बाद, बी तो कहीं आया नहीं, सी के बाद डी आया है। इट हैज नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशन वैल्यू एंड हाई कंटेंटेड ऑफ शुगर एंड सॉल्ट।
तो यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे उधर आकर्षित हो रहे हैं जंक फूड के तरफ, जबकि इसमें क्या होता है, बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं होता है और बहुत ज़्यादा शुगर और साल्ट की मात्रा होती है। उसके बाद कह रहा है दिस इज बिकॉज इट्स अरोमा, और शुगर और न्यूट्रिशन की मात्रा उसके अरोमा की वजह से नहीं होती। इसका मतलब ये हमें उलझा रहा है। आइए ये देखते हैं सी। सी है चिल्ड्रंस एज वेल एज टीनेजर्स आर टेम्प्ट टुवर्ड्स द जंक फूड, दिस इज बिकॉज इट्स अरोमा। कह रहे हैं बच्चे और टीनेजर जो है जंक फूड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि उसमें उसकी खुशबू, उसका फ्लेवर और वेराइटीज जो है मार्केट में, उस वजह से। इसके बाद डी आएगा कि इट हैज नो, इसमें बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं है और शुगर और साल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है। 10 इट लीड्स पुअर हेल्थ, इसलिए क्या है, बच्चों में पुअर हेल्थ और मेंटल डिसऑर्डर की शिकायत आ रही है। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन होगा बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बच्चों हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है इसमें। क्वेश्चन है व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगैन। द मूवी हैड ऑलरेडी बिगैन, यहाँ पे हैड का ऑलरेडी बिगैन, व्हेन आई रीच्ड, ये सही है बच्चों। मूवी हैड ऑलरेडी बिगैन, यहाँ पे ऑलरेडी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिगैन नहीं होता है, बिगन होता है। BEGUN, बिगन, ये थर्ड फॉर्म होता है। अर्थात बिगैन की जगह बिगन होना चाहिए। बिगन पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, और हमने पहले भी बताया है या तो वोकैबुलरी चेक करेगा आपका या तो ग्रामर। तो यहाँ पे क्या है, वोकैबुलरी चेक कर रहा है। द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रेट स्टेप अगेंस्ट टेररिस्ट एंड फॉयल देयर कंड्यूसिव बेनेवोलेंट मिलिशियस एग्जाम्पलरी डिजाइंस। जो टेररिस्ट की डिजाइंस क्या होती है, मेलिशियस होती है, दुर्भावनापूर्ण होती है, घातक होती है, गंदी होती है, इसलिए आपका मेलिशियस करेक्ट आंसर होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम है टू थ्रो फिट। इडियम है बच्चों टू थ्रो फिट, इसका मतलब होता है एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगल। प्रीवियस ईयर आप वर्ड पावर याद करिए बच्चों, जो पहले वाला क्वेश्चन उठा के पढ़ लीजिए। और इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है यूनिक पब्लिकेशन की एच द्विवेदी द्वारा लिखी हुई एसएससी इंग्लिश ग्रामर एंड वर्ड पावर। बेस्ट बुक है बच्चों, आप उसको पढ़िए। अभी तक मार्केट में वैसी बुक उपलब्ध नहीं है। चलिए बच्चों देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ सेलेक्ट करना है, और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ये है रिहर्सल, यहाँ पे HE नहीं, यहाँ पे HA होगा, और ये आपका गलत है। एम्प्लॉयड, डबल E नहीं होता है बच्चों, ये भी आपका गलत है। और ये है करेक्ट है, यही है वेटरिनरी, ये आपका करेक्ट आंसर है। स्टेम्पेड भी सेपरेबल भी करेक्ट नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों सिनोनिम्स सेलेक्ट करना है। प्रोडिगल से कुछ याद आ रहा है बच्चों? प्रोडिगल से कुछ याद आ रहा है आपको? वही बिहार की जो टॉपर थी, प्रोडिगल साइंस, ये एक नया सब्जेक्ट का रचना उसने किया था। खैर छोड़िए, आप देखिए यहाँ प्रोडिगल मीन्स क्या होता है बच्चों? प्रोडिगल मीन्स होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ज़्यादा खर्चीला। जबकि एरोगेंट मीन्स होता है अभिमानी, हम्बल मीन्स होता है पोलाइट, विनम्र, और
ट्रिवियल मीन्स होता है तुच्छ। तो प्रोडिगल का करेक्ट आंसर होगा एक्स्ट्रावेगेंट। प्रोडिगल का करेक्ट आंसर होगा बच्चों एक्स्ट्रावेगेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 है पैसिव फॉर्म पूछ रहा है बच्चों। पैसिव फॉर्म, करेक्ट पैसिव फॉर्म मतलब ये द एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस दिया हुआ है हिज एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश, इसका पैसिव हमें बनाना है। सीधे सीधे शॉर्ट फॉर्म लगाइए। यहाँ पे टॉट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। कहीं अगर आपको वाज मिले वही करेक्ट आंसर टिक करके आगे बढ़ जाइए। हैज, वाज, सीधे सीधे इज, यहाँ पे वाज मिल रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। एक बार प्रूव भी करेंगे हम लोग बच्चों। इंग्लिश को सब्जेक्ट बना देंगे या ही को सब्जेक्ट बनाएंगे, या तो ही को सब्जेक्ट बनाएंगे या तो इंग्लिश को। बच्चों क्या होता है कभी कभी किसी किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं और ये जो होता है ये दो ऑब्जेक्ट, एक इंग्लिश है और एक हिम है और दूसरा इंग्लिश है। हिम जो होता है बच्चों एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हिम जो है इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो इंग्लिश है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पहचानने के बहुत सारे रूल्स इस पे हैं, मगर आपको हम बेसिक एक ट्रिक बता दे रहे हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो लिविंग थिंग्स होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसका क्या होता है बच्चों, एक रूल होता है कि यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके आप बनाते हैं अगर पैसिव वॉइस, तो इनडायरेक्ट से पहले टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इंग्लिश का लेके बनाते तो होता इंग्लिश वाज टॉट टू हिम बाय हर एल्डर सिस्टर, टॉट टू हिम हो जाता। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बेसिक रूल ये है कि इसको वर्ब के जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके बनाएंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तुरंत वर्ब के बाद रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि ही वाज टॉट इंग्लिश, तुरंत यहाँ पे बाद में रखे हैं, करेक्ट है बाय हिज एल्डर सिस्टर। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के बारे में पूछ रहा है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज इजी देन अ प्रीवियस। देन का प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री में होता है और कॉम्परेटिव डिग्री इजी का कॉम्परेटिव डिग्री ईजियर होता है, EASIER, ईजियर होगा बच्चों। इजी के स्थान पे ईजियर देन होगा और इजीएस्ट देन नहीं होगा, इजी देन नहीं होगा, ईजियर देन होगा। और 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है बच्चों। दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज लाइकली एंजॉयिंग गुड हेल्थ। दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आया है बच्चों, जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है दोज। दोज क्या होता है प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ इज नहीं बल्कि आर का प्रयोग होता है। दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन आर, दोज हु, देखिए यहाँ पे हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है और रिलेटिव प्रोनाउन का रूल होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रयोग होने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यदि सिंगुलर नाउन है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन है तो यहाँ प्लूरल वर्ब होगी। तो चूंकि ये प्लूरल वर्ब है इसलिए यहाँ पे, चूंकि ये प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म मतलब ये डायरेक्ट दिया है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, सिंपल सेंटेंस है बच्चों। तो सिंपल सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। बेसिकली
बहुत सारे रूल्स जो हमने आपको बेसिक रूल बताया है वो तो है ही, मगर हम लोग यहाँ अगर शॉर्ट रूट देखें तो सीधे सीधे हैव को हैड में बदल दिया जाता है। आपको हैड कहीं मिल रहा है, 2 ऑप्शन में हैड मिल रहा है, मतलब आपका ये वाला ऑप्शन एक सही नहीं होगा और 3rd नंबर ऑप्शन भी सही नहीं होगा। 2 ऑप्शन बच्चों आपको ऐसे ही निकल गए, पहला ऑप्शन ऐसे आपका कैंसिल हो जाता है और 3rd नंबर ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाता है, बचता है 2nd और 4th। तो आइए देख लेते हैं बच्चों, 2nd और 4th ऑप्शन बचता है। आइए आगे का क्वेश्चन, आगे की कंडीशन हम लोग सेटिस्फाइड कर लेते हैं। चलिए, हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, आई हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा एरर यहाँ हमें मिल गया, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, यहाँ टोल्ड में चेंज हुआ है जबकि यहाँ सेड को सेड में ही रखे हैं, तो 4th नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ये तो ट्रिक था, नहीं बेसिक आप अगर सॉल्व करेंगे तो बेसिक सीधे सीधे द टीचर सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, द टीचर टोल्ड मी। दैट का प्रयोग यहाँ इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा लेंगे, यूज 2nd पर्सन का प्रोनाउन है, वाक्य के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और यू का यू का सब्जेक्टिव केस आई होता है, इसलिए द टीचर टोल्ड मी दैट आई, द टीचर टोल्ड मी दैट आई। हैव को हैड में बदल देंगे, हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। ये आपका पूरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट। ये कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। एक तरह से ये भी इम्प्रूवमेंट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है बच्चों। नो एफर्ट हैज बीन मेड बाय द इंडियन क्रिकेट टीम टू कैश ऑफ ऑन इट वाइब्रेंट इमेज इन द वर्ल्ड कप। टू कैश ऑफ ऑन नहीं होता है बच्चों, टू कैश इन ऑन होता है। करेक्ट आंसर जो होता है वो होता है टू कैश इन ऑन। चलिए बच्चों करेक्ट फ्रेजेज ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एंड लास्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मीन्स होता है बच्चों, यहाँ पे एंटोनिम्स खोजना है, हम मीनिंग बता रहे हैं। इंसल्टिंग, डेरोगेटरी मीन्स इंसल्टिंग होता है। डिप्रिशिएटिंग मीन्स होता है किसी चीज को कमी, जिसके अंदर डिप्रिशिएशन कमी। इंट्रिकेट मीन्स होता है उलझा देना, और कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है किसी की प्रशंसा करना। डेरोगेटरी मीन्स होता है निंदात्मक, और कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है प्रशंसात्मक। डेरोगेटरी मीन्स निंदात्मक और कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है प्रशंसात्मक। इस तरह से एक सेट और आज कंप्लीट हुआ बच्चों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। ये छोटा सा गुरु दक्षिणा आपके तरफ से हमारे लिए है, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद।